नमस्ते बच्चों। इससे पहले हम लोग कई प्रसंग को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कई प्रसंगों को हम लोग ने पढ़ा है। अब अगला प्रसंग हम लोग पढ़ेंगे जिसका पाठ वाचन सबसे शुरुआत में करेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिल काल वस निज कुल घालकु भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबधु असंकु काल कवल होई छन माही होई कहो पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहो जो चहो बारा कही प्रताप बल रोस हमारा लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तू आप निकरनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं संतोष पुनि कछु कहु जनि ऋष रूप दूसह दुख सहु वीर व्रत तुम धीर क्षोभा गारि देत न पावो शोभा सुर समर करनी करही कहीं न जनावहि आपू विद्यमान रन पाई रिपू कायर कतहि प्रतापू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। तो इस प्रकार से हम लोग पाठवाचन रामचरितमानस का कर सकते हैं। अब अगला प्रसंग में हम लोग चलते हैं जिसमें इसमें शब्दार्थ और भावार्थ को जानेंगे। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को किस प्रकार से व्यंग बाणों से उन्हें और चिढ़ा रहे थे और उनका क्रोध और बढ़ा रहे थे, और इसी क्रोध से होकर गंभीर रूप में अगला कहते हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिल काल वस निज कुल घालकु। अब लक्ष्मण के बाणों को लक्ष्मण के वाणी को सुन करके कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी को, परशुराम जी चूंकि विश्वामित्र जी के साथ ही श्री राम और लक्ष्मण जी राजा जनक के दरबार में स्वयंवर में आए हुए थे, तो जब उनको देखा कि विश्वामित्र जी भी आए हुए हैं तो उन्हीं को परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, तुम इस मंद बालक को, कहते कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, यानी इस मंद बुद्धि बालक को, यानी ये मंद बुद्धि बालक है, कुटिल कालवश निज कुल घालकु, इसका जो है स्वभाव जो कुटिल स्वभाव का है, ये कालवश ही अपने निज कुल घालकु, मतलब अपने कुल का नाश करने वाला बालक है। इसको समझाओ हे कौशिक, हे विश्वामित्र। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये भानुवंश, भानु यानी कि सूर्य वंश का, ये तो सूर्य वंश का है, लेकिन राकेश कलंकु, ये जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक है उसी तरह ये चंद्रमा के कलंक के समान है, यानी सूर्य वंश का ये नाश करने वाला बालक है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, यानी ये निपट यानी हम एकदम निरंकुश है, निरंकुश यानी मनमानी करने वाला ही बालक है, एकदम बिना बुद्धि वाला, अबुधु मतलब बिना बुद्धि वाला मन है और बिना डर वाला है, बिना और शंका करने वाला, असंकु मतलब बिना शंका करने वाला बालक है। ये तो अच्छा नहीं है, ये बालक बहुत ही दुष्ट है। अब इस तरह से और क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित मुद्रा में परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, और क्या कहते हैं सुनिए आगे। काल कलवो होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही।
आगे कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये काल के गाल में, काल के ग्रास में ही जाने वाला है, इसको बचा लो। इस क्षण भर में हमारे इस फरसे के द्वारा इस क्षण भर में काल का ग्रास होने वाला है, ये मरने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कहते हैं कि ये मैं बार बार सावधान कर दो, हे विश्वामित्र, तुमको बार बार समझा दे रहा हूं कि इसको थोड़ा समझा दो, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत दोष देना। फिर कहते हैं कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मतलब मैं पुकार करके कह रहा हूं कि मुझे फिर दोष मत देना, कुछ हो जाएगा मेरे द्वारा तो फिर आगे मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो, उसके आगे कहते हैं तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, तुम ही इसको बचा सकते हो, तुम ही इसको कहते हैं हट कहो, ये हठी जो है ना बालक, इसको तुम ही बचा सकते हो। कहते चहु बारा, मतलब कि तुम ही इसको उबार सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, कहते हैं कि हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा रोष, हमारा क्रोध कितना है इसको समझा दो। ये मुझे जानता नहीं है, तुम इसे समझाओ कि हमारा बल कितना है, हमारा रोष कितना है, हमारा प्रताप कितना है। अभी तक ये बालक जानता नहीं है, इसलिए तुम है सो इसको समझा दो, नहीं तो फिर बाद में मुझे दोष मत देना। अब इस तरह से गुस्से भाव में विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। और लखन जी कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को भरने पारा। हे मुनि, लखन जी कहते हैं हंसते हुए कि हे मुनि, आपका सुयस, कहते हैं कि आपका सुयस तो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा दूसरा और कौन कर सकता है। तुम्ही अछत को भरने पा, आपका वर्णन, आपका जो बल है, आपका रोष है, आपका जो इतनी बड़ाई है, तो आप तो खुद कर सकते हैं, आप तो खुद ही कर ही रहे हैं, तो आपके अलावा दूसरा कोई वर्णन करने वाला नहीं है। अपने मुंह तू आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने तो कितनी बार अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अपने मुंह तू आपनी करनी, अपनी करनी तो आप ही तो खुद बार बार बोल रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार तो आप तो बार बार बोल रहे हैं, अनेक बार आप कह रहे हैं कि हम क्या है, हम किस तरह से। अरे आपके अलावा दूसरा कोई वर्णन कौन कर सकता है? आप तो अपने मुंह से ही सब कुछ कह रहे हैं, दूसरा कोई क्या कह देगा। तो इस तरह से फिर कहते हैं लक्ष्मण जी और थोड़ा सा उसकाने के लिए, नहीं संतोष तो पुनि कछि कहु, जनी रोष रोकी दूसह दुख सहु। अब इतना आप खुद अपने मुंह से वर्णन कर ही रहे हैं, और यदि इसमें भी आपको संतोष नहीं है तो आप और भी कुछ कह लीजिए। नहीं संतोष ही तो पुनि कुछ कहो, यदि संतोष आपका नहीं हुआ तो और भी जो भी कुछ हो वो भी बड़ास मिटा ही दीजिए। जनी रीस रोकी दुख सहु, यानी कि अपना गुस्सा अपने दिल में रखने से और दुख होता है, इस दुख को मत सहिए। आप जो आपके आ रहा है मन में वो कह ही डालिए, और कुछ जो भी कुछ आ रहा है वो कर दीजिए, क्योंकि आप रोकना सही चीज नहीं है। रोकने से अपने आप को क्यों दुख दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। कहते हैं कि आप तो वीर व्रत है ना, वीर हैं, आप योद्धा हैं, आप धैर्य धारण करने वाले हैं, आप शोभाशील हैं। कहते हैं कि इस तरह से आपको ये गाली देते हुए शोभा नहीं देता। आप इतने महान हैं, इतने सब कुछ है, इतने विद्वान हैं,
और आपके मुंह से गाली शब्द ये शोभा नहीं देता। इसलिए कहते गाली देत ना पावहु शोभा, मतलब आपके मुंह से गाली निकलना ये सही चीज नहीं है। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, सुर समर करनी करही कहीं न जनावहि आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कहते ही प्रतापू। कहते हैं कि हे मुनि, जो सूर होते हैं, सूर यानी कि वीर, वो समर में यानी कि युद्ध में अपनी करनी खुद नहीं सुनाता। जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में या युद्ध करने का जो योद्धा होते हैं वो कभी अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, यदि युद्ध क्षेत्र में यदि कोई शत्रु मिलता है तो अपनी बड़ाई करना कायरता है। आप अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, यानी कि आप वीर नहीं लग रहे हैं। या जो वीर होते हैं वो वीरता दिखाते हैं, कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। वही कह रहे हैं कि विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। जो वीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपना बखान, अपना प्रताप नहीं दिखाते हैं। अपना प्रताप दिखाकर दूसरे पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। वीर जो होते हैं वो वीरता दिखाते हैं, युद्ध करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण जी एक वीर पुरुष का क्या धर्म होना चाहिए उसके बारे में परशुराम जी को समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रसंग का खत्म होता है और अगले प्रसंग में, अगले वीडियो में बताऊँ। धन्यवाद।